स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि ये तो आप सबको पता ही होगा कि केरला के अंदर जो सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, उनके बीच में और दूसरी तरफ केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन आज सुबह से आप देख रहे होंगे मीडिया के अंदर एक खबर चल रही है जहां पर केरला गवर्नर डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को अक्यूज कर रहे हैं ऑफ कॉन्स्पायरिंग टू हर्ट हिम। ये आप देख सकते हो, केरला चीफ मिनिस्टर कॉन्स्पायरिंग टू हर्ट मी, गवर्नर एलिजेस कार अटैक। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी देखेंगे गवर्नर के बारे में, और साथ ही साथ यहां पर पिछले कुछ समय से क्या क्या चल रही हैं चीजें। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पूरा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ हो, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शनल के कुछ बैचेस हैं वो आज से स्टार्ट है, वो भी आप ले पाएंगे। सिंपली आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो एक्टिविस्ट हैं ऑफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI, देखिए क्या होता है, कोई भी अगर आप मेजर पॉलिटिकल पार्टी देखोगे ना तो उसका आपको स्टूडेंट विंग भी देखने को मिलेगा, जहां पर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो वैसे ही क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है इस समय केरला के अंदर, जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, उनकी जो पार्टी है इनका नाम है CPIM, और इनकी स्टूडेंट विंग है दैट इज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बताया यह जा रहा है कि जो एक्टिविस्ट हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो काफी ट्रबल में आ गए जब उन्होंने केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का जो व्हीकल है वहां पर उसके सामने अचानक से आए, उन्होंने ब्लैक फ्लैग जो है उसको वेव किया, और साथ ही साथ आरोप यह लगाया जा रहा है गवर्नर के द्वारा कि उन्होंने उनके कार पर भी अटैक किया है। यहां पर आप देख सकते हो, बताया यह जा रहा है कि SFI वर्कर्स के 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है और 17 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज किया गया है। यहां पर जो 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो आप देख पाएंगे IPC सेक्शन 143-49 बेसिकली पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली हो गया, 147 दैट इज पनिशमेंट फॉर रायोटिंग, 283, इस तरह से कई सारे जो IPC के धाराएं हैं वो यहां पर लगाई गई हैं। यहां पर FIR में देखिए ये बोला जा रहा है कि इन लोगों ने, ये जो एक्टिविस्ट हैं SFI के, उन्होंने ट्रैफिक को डिसरप्ट किया है और साथ ही साथ पुलिस को जो उनकी ड्यूटी निभानी चाहिए उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से जो SFI के वर्कर्स हैं उन्होंने ब्लैक फ्लैग को वेव किया और अटैक करने की कोशिश की। देखिए यहां पर यह बताया जा रहा है, जो SFI एक्टिविस्ट हैं उनका यह आरोप है कि केरला की जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो सेनेट है उसके अंदर मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय गवर्नर। तो गवर्नर ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है दैट इज एक्चुअली द नॉमिनीज ऑफ RSS। ये आरोप लगाया जा रहा है SFI के एक्टिविस्ट के द्वारा, और इसी की वजह से अगर आप देखोगे यहां पर अचानक से काफी ज्यादा हड़कंप जैसा मच गया था। ये आप देख पाएंगे, ये गवर्नर की गाड़ी है वो जा रही थी रास्ते से, और ये सामने आप देख सकते हो कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं ब्लैक फ्लैग को वेव किया जा रहा है, इस तरह से चीजें होनी है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला जो इंसिडेंट आप पिक्चर में देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या हो रहा था, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तिरुवनंतपुरम में वहां जा रहे थे ताकि वहां से फ्लाइट लेकर वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो सके। तब ये पूरा रास्ते में इंसिडेंट होता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी अगर आप देखो तो संडे को बताया जा रहा है कि SFI एक्टिविस्ट ने इसी तरह का ब्लैक फ्लैग दिखाया था जब वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर रास्ते में जब जा रहे थे तब भी इस तरह का इंसिडेंट देखने को मिला था। देखिए गवर्नर की तरफ से यहां पर जो बयान दिए गए हैं, जो राजभवन से बयान आया है, उसमें यह बोला गया है कि 3 बार ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है। 3 बार इस तरह के 3 प्लेसेस पर फ्लैग दिखाए गए हैं, ब्लैक फ्लैग, और 2 ओकेशंस पर यहां पर कार पर भी अटैक किया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का अगर आप बयान देखोगे तो पुलिस का कहना है कि नहीं, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जहां पर SFI एक्टिविस्ट ने गवर्नर की जो व्हीकल है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की है। तो पुलिस क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड ले रही है, और जो गवर्नर है वो काफी हार्ड स्टैंड ले रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर। और इसीलिए अब क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हो रही थी तो आरिफ मोहम्मद खान अचानक से गाड़ी से उतरते हैं और वो मीडिया से बातचीत करते हैं और काफी गुस्से में वो दिखाई देते हैं, और उन्होंने डायरेक्टली जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, उनके ऊपर आरोप लगाया कि जिस तरह से ये सारी चीजें इंसिडेंट हुई हैं
उसका डायरेक्ट ब्लेम चीफ मिनिस्टर के ऊपर जा रहा है। कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर इन सारे चीजों को रचने की कोशिश कर रहे हैं, वही डायरेक्ट कर रहे हैं इन लोगों को वहां पर जाओ और फिजिकली हार्म करो गवर्नर को, ऐसा आरोप यहां पर गवर्नर ने लगाया है। इनफैक्ट गवर्नर ने यह भी बोला, आरिफ मोहम्मद खान ने, कि क्या यह पॉसिबल है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम होता और चीफ मिनिस्टर की गाड़ी जाती तो क्या इस तरह से प्रोटेस्टर्स आ सकते थे? विल दे अलाउ, मतलब कि क्या पुलिस इस तरह से सीएम की गाड़ी के पास आना अलाउ करते हैं इन लोगों के लिए? तो यहां पर वही ये चीज आरोप लगा रहे हैं कि जब चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पर इस तरह से चीजें नहीं हो सकती हैं तो हमारे गाड़ी पर क्यों हो रहा है? और इसीलिए क्या है कि मोहम्मद खान ने यहां पर पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पुलिस भी कोलाइड हुई है इन सारी चीजों में और चीफ मिनिस्टर के निर्देश पर काम कर रही है। क्योंकि और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि पुलिस को जो जीप है ना उसमें भरकर लोगों को वहां पर लाया गया और ताकि वो गवर्नर के सामने इस तरह से प्रोटेस्ट कर सकें, अदरवाइज ये पॉसिबल था ही नहीं। और इसीलिए एग्जैक्टली अगर आप बयान देखोगे आरिफ मोहम्मद खान का, इट इज द सीएम, आई एम सेइंग इट क्लियरली, हु इज कंस्पायरिंग एंड सेंडिंग दीज पीपल टू हर्ट मी फिजिकली। द गुंडाज हैव टेकन चार्ज ऑफ द रोड्स ऑफ तिरुवनंतपुरम। तो बहुत ही सीरियस चार्ज आप कह सकते हो और कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से ये सही नहीं है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में अगर इतना ज्यादा मतभेद देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा तकरार देखने को मिलेगा, तो एक जो स्टेट गवर्न किया जाना चाहिए सही तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। और जब ये सारे इंसिडेंट हुए हैं, आप देख सकते हो जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने ही स्लैम किया है चीफ मिनिस्टर विजयन के ऊपर और कहा है कि इस तरह के अटैक गवर्नर के ऊपर नहीं होने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है स्टेट में एक तरह से ब्रेकडाउन हो गई है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर हैं मुरलीधरन, उनका अगर आप बयान देखोगे तो उन्होंने कहा है कि पिनरई विजयन और उनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी, वो लगातार पिछले कुछ हफ्ते से केरला गवर्नर को धमकी दे रहे थे, थ्रेट इशू कर रहे थे। ये भी आरोप यहां पर लगाया गया है। इनफैक्ट यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उनका भी ट्वीट आया और कहा कि दिस इज नॉट द नवा केरला, मतलब ये नया केरला हम इस तरह का नहीं चाहते थे। नवा केरला अकॉर्डिंग टू पिनरई विजयन इज वेलकमिंग टेररिस्ट हमास, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर को इंटिमिडेट करना, रैम्पेट करप्शन, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करना, ये सारे आरोप राजीव चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं ये केरला से ही वो चुनकर आते हैं। राजीव चंद्रशेखर जो है वहीं से बिलोंग करते हैं एक्चुअली। तो यहां पर ये पूरा इंसिडेंट था। जहां तक गवर्नर की बात है, मैं आपको बता दूं भारत के संविधान में अगर आप देखोगे तो हर राज्य के अंदर एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता है और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। किसके कहने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनके कहने पर प्रेसिडेंट गवर्नर को हर एक राज्य में अपॉइंट करते हैं। जिस तरीके से प्रेसिडेंट का रोल होता है सेंटर में, उसी प्रकार से गवर्नर का भी रोल होता है। मतलब देखिए, गवर्नर के पास कई सारे पावर्स होते हैं ताकि स्टेट मशीनरी सही से चल सके। जैसे कि यहां पर गवर्नर के पास खुद का कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जैसे इलेक्शंस के बाद यहां पर किसको इन्वाइट करना है, फॉर्म कैसे होगी सरकार, कुछ यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं गवर्नर को, वो मिनिस्टर्स की, जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं उस राज्य के, उनकी ही माननी पड़ती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चीफ मिनिस्टर चुनकर आए हैं, सरकार चुनकर बनी है और जो गवर्नर है वो अपॉइंट किए जाते हैं एक तरह से। तो इसी की वजह से क्या है कि यहाँ पर नॉमिनल हेड होते हैं जो गवर्नर होते हैं और उनको स्टेट को, मतलब एक तरह से सेंटर के प्रतिनिधि एक तरह से आप कह सकते हो, जो कि गवर्नर के रूप में स्टेट में भेजा जाता है। ठीक है, तो जो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है उसी तरह से आपको राज्य के लेवल पर गवर्नर को देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि केरला में पिछले कुछ समय से इशू चल रहा है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनफैक्ट राजस्थान में अभी तक जो सरकार थी अशोक गहलोत की, वहां पर भी आपको इस तरह के, मतलब जहां जहां पर नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है राज्यों में, वहां पर जो गवर्नर और सरकार के बीच में अक्सर इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिले हैं। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक की सरकार है तो वहां पर चीजें स्मूथ चल रही है क्योंकि उनका रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ठीक है, राइट। जैसे कि अगर आप केरला के अंदर देखोगे तो पिछले कुछ समय से कई सारे इश्यूज सामने आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 2020 में जनवरी के महीने में जब पिछली सरकार थी ना, जो एलडीएफ की सरकार थी, वही पिनरई विजयन उस समय भी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी क्या हुआ था कि आपको पता होगा ना, असेंबली जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट यहां पर स्पीच देते हैं और वो स्पीच में क्या क्या कंटेंट होगा वो सरकार ही एक तरह से लिख कर देती है। वैसे ही केरला के असेंबली में भी यहां पर गवर्नर को स्पीच देनी थी और उसमें भी जो कॉन्टेंट है वो कौन लिख कर दे रहा था? केरला की सरकार दे रही थी। लेकिन केरला की सरकार ने क्या किया, उस स्पीच के अंदर एक कॉन्टेंट ये दिया कि केरला की सरकार और जो गवर्नर हैं
वो एक तरह से सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा चल रहा था उस समय, उसके खिलाफ हैं, क्योंकि केरला सरकार उसके अगेंस्ट थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के। लेकिन केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने वो बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बयान को नहीं दूंगा क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसके बाद अभी लास्ट पिछले साल की बात है, अक्टूबर के महीने में केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर को और कहा कि आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि जिस तरह का उनका बयान आया है केरला के यूनिवर्सिटी में जाकर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि रिलेशंस बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब देखना होगा इस इंसिडेंट को लेकर केरला की सरकार, पिनरई विजयन एग्जैक्टली करते क्या है, बट आई होप कि पूरे मामला आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम केरला की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्चुअली ये 1741 होना चाहिए, ठीक है। खैर जो भी है, यहां पर आपको बताना है द बैटल ऑफ कोलाचेल fought in 1741 between Kingdom of Travancore and which foreign power? किंगडम ऑफ ट्रावनकोर और कौन से फॉरेन पावर के बीच में ये जो बैटल ऑफ कोलाचेल है वो हुआ था, फॉट किया गया था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, आज और कल में हमारा कई सारा जो बैचेज हैं इसके ऑप्शनल के वो स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उनमें से कोई भी आप ले सकते हो। और जो पूरा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच आप लेना चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।